हाय फ्रेंड्स, आई एम सुनीत संगई फ्रॉम रेनबिस इन्वेस्टमेंट और आज का हमारा टॉपिक है व्हेन टू बाई एंड सेल शेयर। और हम इसके साथ ये भी देखेंगे कैसे हम 25,000 पर मंथ इन्वेस्ट करके 60 करोड़ रिटायरमेंट के टाइम पे जमा कर सकते हैं। दोस्त, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि यूट्यूब आपको और मेरे बाकी व्यूअर्स को भी ये वीडियोस रेकमेंड करे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंपनी सिलेक्ट करने के लिए सबसे पहली चीज हमें देखनी चाहिए हाई आरओसी। हाई आरओसी दर्शाता है कि कैपिटल को कितनी एफिशिएंसी के साथ मैनेजमेंट एम्प्लॉय करती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एक मैनेजमेंट की एफिशिएंसी दर्शाता है दोस्तों। दूसरी चीज होती है कि ऑलमोस्ट जीरो डेट या जीरो डेट जैसी कंपनी हम देखेंगे, और अगर थोड़ा भी डेट है तो हम इंटरेस्ट कवरेज देखेंगे जो नॉर्मली 2.5 to 3 एटलीस्ट होना चाहिए। तीसरी चीज ये होती है कि हम देखेंगे कि वो मार्केट लीडर हो अपने सेगमेंट में। चौथी चीज है कि वो सेक्टर, जिस भी सेक्टर में वो काम कर रहा है, वो सेक्टर ग्रोइंग होना चाहिए एटलीस्ट अगले 10 साल के लिए। और पांचवी चीज, हम कोई भी पीएसयू कंपनी नहीं उठाएंगे। अब अगर आप चाहो तो यहाँ पे मैंने अपनी वेबसाइट पे लिस्ट बना रखी है, आप चाहो तो ये वॉच लिस्ट को भी रेफर कर सकते हो। लार्ज कैप कंपनीज, हम सिर्फ लार्ज कैप कंपनीज पे कॉन्सेंट्रेट करेंगे यहाँ पे। आप चाहो तो मेरी वेबसाइट renbiz.in पे जाके ये लिस्ट देख सकते हो। मैं टाइम टू टाइम इसको अपडेट करता रहता हूँ दोस्तों। तो यहाँ पे अभी मैंने फिलहाल 29 कंपनीज रखी है और मैं क्विकली आपको समझा भी देता हूँ कि क्यों मैंने ये कंपनी सेलेक्ट करी है। HDFC लिमिटेड की बात करें तो जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी हर कोई होम लोन लेगा तो HDFC कंपनी ग्रो होनी चाहिए। बाकी बैंक्स की बात करें तो ऑलरेडी PSU बैंक्स के पास 65% मार्केट है और 35% प्राइवेट कंपनीज के पास है। तो ये मार्केट शेयर आने वाले 7 से 10 साल में ये इंटरचेंज होगा। तो यहाँ पे काफी स्कोप। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व की बात करें तो इंश्योरेंस में और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह में काफी स्कोप है। एशियन पेंट, नेस्ले, टाइटन, मारुति सुजुकी, इनकी बात करें तो कंजम्पशन जैसे जैसे प्रॉस्पेरिटी बढ़ेगी अगले 8-10 साल में तो ये सारे चीजें के बिजनेस बढ़ने वाले हैं। टेक्नोलॉजी की बात करें तो HCL टेक, इन्फोसिस, TCS, विप्रो, ये सारी टेक्नोलॉजी की टॉप कंपनीज है। और जैसे जैसे हम देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है तो ये कंपनीज का भी बिजनेस बढ़ना है दोस्तों। और HDFC लाइफ की बात करें तो HDFC लाइफ और SBI कार्ड्स और ICICI लोम्बार्ड, इनकी बात करें तो इंश्योरेंस में और क्रेडिट कार्ड में भी काफी स्कोप है। फ्यूचर में काफी अच्छी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और HDFC AMC की बात करें तो HDFC AMC जो है वो जैसे जैसे लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ेगी, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे म्यूचुअल फंड्स में, तो काफी अच्छी ग्रोथ रहेगी HDFC AMC की। और बाकी कंपनीज की बात करें जैसे कोलगेट पाल्मोलिव, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, गोदरेज, पिडिलाइट, ये सारी कंजप्शन बेस्ड कंपनीज है। इवन अबाउट इंडिया दोस्तों, ये फार्मास्यूटिकल कंपनी, इसका मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बना रखा है। और ये सारी कंपनीज के कमिंग डेज में मैं 1 by 1 इवन इंडिविजुअल स्टॉक के एनालिसिस में भी बताऊंगा कि ये क्यों हमें इन्वेस्ट करना चाहिए इन कंपनीज में। और दूसरा तरीका है कि हम स्क्रीनर पे जाके इसमें क्विकली एक क्वेरी लगाएं, रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 20 और एवरेज रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड ग्रेटर देन 20, और ये सारी कंपनीज मिल जाएंगी हमें। और इनको हम मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सॉर्ट कर ले अगर, तो हमें लार्ज कैप कंपनीज मिल जाएंगी। और प्रॉब्ली हम टॉप 30-35 कंपनीज जो है यहाँ पे अगर हम देखें तो वर्लपूल तक हम कंसिडर कर सकते हैं। 30,000 के ऊपर का मार्केट कैप है लार्ज कैप कंपनीज कंसिडर करके। ये 30 कंपनीज में से हम PSUs को माइनस करके उन कंपनीज में हम लगा सकते हैं पैसे दोस्तों। कंपनी सिलेक्ट करने का तरीका तो हम समझ लिए, अब इसके बाद हम समझते हैं कि व्हेन टू बाई। तो व्हेन टू बाई के लिए मेरे हिसाब से 3 टेक्निकल चीजें होती हैं। पहला ये कि 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी ट्रेड होनी चाहिए। दूसरी चीज है कि RSI लेस देन 30 होना चाहिए और 1 ईयर के ऊपर का कंसोलिडेशन होना चाहिए। 1 ईयर के अप्रॉक्स कंसोलिडेशन से हमें काफी अच्छा बेनिफिट होता है। इसका एक मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, आई बटन पे मैं उसका लिंक दे दूंगा। और अगर हम मूविंग एवरेज 200 डेज के नीचे अगर कंपनी को बाई करते हैं दोस्तों तो वो काफी अच्छी स्ट्रेटेजी होती है। एवरी मंथ हमें कुछ ना कुछ स्टॉक्स मिल जाते हैं जो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे मिल जाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊं, यहाँ पे आप देखो तो मार्च में HDFC बैंक 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे भी था और RSI लेस देन 30 था। HDFC AMC की बात करें तो ये सितंबर और मार्च 2 बार हमें इस साल 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे और RSI लेस देन 30 मिला था। इस तरीके से हम सब कंपनी के बारे में बात करें तो हमेशा हमें ऐसा मौका मिलता रहेगा। एटलीस्ट 2 कंपनी, एक या 2 कंपनी हमें एवरी मंथ मिलता रहेगा मौका।
अगर हम ऐसे महंगे मार्केट की बात करें तो अबाउट इंडिया हमें कुछ दिन पहले ही RSI लेस देन 50 और मूविंग एवरेज 200 डेज के नीचे मिल रहा था दोस्तों। और इवन ICICI लोम्बार्ड अगर हम देखें तो कुछ दिन पहले मिल रहा था, मैंने एक सेपरेट वीडियो भी बनाया था। और फिलहाल भी अगर हम बात करें तो ग्लैक्सो जो काफी पॉपुलर फार्मास्यूटिकल कंपनी है दोस्तों, तो वो भी हमें ऑलमोस्ट 30 के अराउंड RSI पे मिल रही है और 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे है। और एक और एग्जांपल दिखाऊं मैं तो आपको, नेस्ले की अगर बात करें तो नेस्ले यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे आसपास ट्रेड कर रहा है और RSI ऑलमोस्ट 35 है। तो ऐसे मौके हमें मिलते रहते हैं दोस्तों एवरी मंथ। अगर हम इस तरह के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करें और उनमें इन्वेस्टमेंट करें तो 22 to 25% के रिटर्न्स हमारे इजीली बनते हैं दोस्तों। मेरे 10 साल का इन्वेस्टमेंट जर्नी रहा है, वैसा एक्सपीरियंस के साथ मैं बोलता हूँ आपको कि आपको एवरी मंथ ऐसे अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं। और हो सकता है कि आपको एक आध बार कभी ऐसा मौका ना मिले, लेट्स से कि कोई मंथ में ऐसा मौका नहीं मिले, तो हम उस मंथ वो पैसा रख के रखेंगे, हम इन्वेस्ट नहीं करेंगे और अगले मंथ इन्वेस्ट करेंगे दोस्तों। अब नेक्स्ट चीज समझते हैं कि हाउ टू बाई स्टॉक्स। तो हाउ टू बाई क्या ऐसा है कि लेट्स से कि आप 25,000 एवरी मंथ सेव करते हो और उसे इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 25,000 आप एवरी मंथ इस तरीके से एवरी मंथ टेक्निकल चार्ट के बेसिस पे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कीजिए। दो, ये हमेशा याद रखिए कि नेवर इन्वेस्ट मोर देन 5% ऑफ योर पोर्टफोलियो, यानी कि अगर आप 25,000 पर मंथ करके नेक्स्ट 30 इयर्स इन्वेस्ट करते हो तो टोटल होता है 90 लाख इन्वेस्टमेंट। और 90 लाख की इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो मोर देन 5% आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट मत करो, यानी 4.5 लाख के ऊपर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट मत करो। दूसरी चीज है कि कोई भी एक साल आप 3 SIP से ज्यादा इन्वेस्ट मत करो एक कंपनी में, यानी कि 75,000 पर ईयर मैक्सिमम लिमिट रखिए आप कोई भी एक कंपनी में इन्वेस्ट करने में। और अगर आपको कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी ना मिले, एटलीस्ट एक कंपनी हमेशा मिलती है एवरी मंथ, अगर नहीं मिले तो ये मान के चलिए कि मार्केट में सभी कंपनीज बहुत ज्यादा महंगी हो गई है और कुछ ही दिनों में ये नीचे आनी चाहिए। एटलीस्ट कुछ कंपनीज डेफिनेटली आएगी। मैंने जैसे आपको दिखाया, इतने महंगे मार्केट में भी आपको एवरी मंथ 2-3 अपॉर्चुनिटीज मिलती रहती है। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, व्हेन टू सेल। तो व्हेन टू सेल में पहली चीज ये है कि आप कभी भी मैनेजमेंट पे सवाल उठे, कॉर्पोरेट गवर्नेंस का इशू आए या फिर अर्निंग विजिबिलिटी पे सवाल उठ जाए, उसी केस में आपको स्टॉक को सेल करना चाहिए। वरना ये जितने भी कंपनीज हमने डिस्कस करी है दोस्तों, इनके अगले 10 साल तक डेफिनेटली ग्रोथ बहुत ही स्ट्रांग रहने वाली है। और ऐसे केसेस में इन कंपनीज में कभी भी सेल मत कीजिए। अगर कंपनी लाइफ टाइम हाई बना रही है और आप सोच रहे हो कि बहुत महंगा हो गया शेयर, तो ऐसा नहीं है। शेयर जो है कभी भी इस तरह की कंपनीज लाइफ टाइम हाई बनाने के बाद वहां रुकती नहीं है और कितने ऊपर तक जाएगी ये किसी को नहीं पता, या तो भगवान को पता है या फिर किसी लायर को पता है। तो इस तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो 22 से 25% के रिटर्न्स आपके इजीली बनते हैं दोस्तों। मेरा ये 10 साल का एक्सपीरियंस बताता है। अगर हम देखें यहाँ पे 25,000 पर मंथ करके आप इन्वेस्ट करते हो और इनमें अगर मैं 20% के रिटर्न्स भी मान के चलता हूं दोस्तों, ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। आप अगर डिसिप्लिन के साथ, मैं बार बार कहता हूं, अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स सही प्राइस पे ले तो 20% के रिटर्न्स बिल्कुल बनते हैं दोस्तों। और इस तरीके से आप अगर 30 साल तक, लेट्स से आप 25 एज पे इन्वेस्टमेंट शुरू करते हो और 25,000 पर मंथ करके इन्वेस्ट करते हो अगले 30 साल, 55 एज तक आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट होगी 90 लाख और टोटल वैल्यू होगी उसकी 58.5 करोड़ के आसपास। तो इस तरीके से इन्वेस्ट कीजिए, पैसा बनता है दोस्तों। रिटेलर अगर अच्छे से स्मार्टली इन्वेस्ट करे बिल्कुल पैसा बनता है। ये जो डिकेड है दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, जहाँ पे यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म से आप लोगों के साथ मैं इस तरीके से डिस्कस कर पा रहा हूँ, बता पा रहा हूँ कि इस तरीके से आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और दोस्तों इस वीडियो को एक लर्निंग लेसन की तरह लीजिए। मैं यहाँ पे कोई भी शेयर बाई या सेल की रिकमेंडेशन नहीं दे रहा, मैं आपको तरीका दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो आप उन दोस्तों के साथ एटलीस्ट शेयर कीजिए जिनको आप अपने साथ ग्रो होते हुए देखना चाहते हो, अमीर होते हुए देखना चाहते हो। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहूंगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे दोस्तों, थैंक यू।